श्री गणेशाय नमः। सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आगे अब मैं और भी कथा सुनाता हूँ। प्रजा पालन में सर्वथा संलग्न एक तुंगध्वज नामक जितेंद्रिय राजा था। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को छोड़ने के कारण वह भी बहुत दुखों को प्राप्त हुआ। एक समय वह वन में घूमता हुआ एक बड़े वृक्ष के पास आया, जहाँ की भक्ति भाव ग्वाल बंधुओं सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। राजा गर्व के कारण उसके पास न गया और न ही उसने भगवान को प्रणाम किया। फिर ग्वालों ने पूजा के बाद उसको प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद भी ना लिया। तब राजा के इस आचरण के कारण उसके 100 पुत्र नष्ट हो गए। बहुत दुखों को पाने के बाद राजा ने निश्चय किया कि मेरा जो धन्य धान्य था वह सब भगवान सत्यनारायण ने नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। तब वह वन में ग्वालों के पास गया और ग्वालों सहित विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया तो उनकी कृपा से धनवान और पुत्रवान हुआ। इस लोक में सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को गया। जो इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा और इस कथा को भक्ति पूर्वक सुनेगा तो सत्यनारायण की कृपा से उसे धन्य संतान एवं समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। दरिद्रियों को धन उपलब्ध होगा, राज दरबार में विजय मिलेगी, भयभीत हुआ भय से छूटेगा। इस लोक में मनोवांछित फल भोग कर अंत में सत्यपुरी को प्राप्त होगा। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार सत्यनारायण की पूजा विशेष फल देने वाली है। कई मनुष्य इसे काल कहेंगे, कोई ईश कहेगा, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहेंगे। अनेक रूपों को धारण किए गया यह सनातन रूप से मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे मुनीश्वरों, जो इसे नित्य पढ़ेगा या सुनेगा, सत्यदेव की कृपा से उसके सब पाप नष्ट होंगे। अब जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया उनके दूसरे जन्म को कहता हूँ। बहुत बुद्धि वाला शतानंद अगले जन्म में सुदामा ब्राह्मण हुआ, जो श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हुए। लकड़ी उठाने वाला भीलों के राजा गुरु बने। अगले जन्म में श्री राम का सेवक होकर मोक्ष को पा गए। धार्मिक और सत्यवक्त वैश्य मूरध्वज हुआ। अपने शरीर का अर्धभाजन कटवाकर मोक्ष को प्राप्त हुए। उल्का मुख नामक महाजन राजा दशरथ हुए। श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करके वैकुंठ को गए। महाराज तुंगध्वज स्वयं मुनि हुए, जो सबको श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय समाप्त।